इस एक्सरसाइज के अंदर हमने मैट्रिसेस पे ऑपरेशंस करने हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम शायद 6.4 में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो देखते हैं कि एडिशन कैसे होती है। एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान होती है हमेशा। जो भी आपके दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिसेस के, उनके दरमियान होती है। फर्ज करें पहला आपका यहाँ एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बी में उसी जगह पे क्या आ रहा है, 0। तो ये आपस में ऐड होंगे। इसी तरह 3 आपके पास ऐड होगा 1 के अंदर, 4 होगा ऐड 5 के अंदर। इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब एडिशन कब पॉसिबल होती है ये भी जानना ज़रूरी है। एडिशन तब ज़रूरी होती है, ये क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो एडिशन तब पॉसिबल होती है जब आपके पास उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसमें देख लें कि इसका जो ए मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 3 बाई 3 है। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3। 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। तो जब आपके दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे, तब उनके दरमियान एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है, वरना नहीं होती। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दी है आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद बी वाली मैट्रिक्स, 0 1 5 2 3 6 1 4 -2। अब शायद कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे ये एडिशन बड़ी आसान है, तो हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि 2 + 0 2 हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट 2 लिख दूँ। 3 + 1 आपके पास क्या होता है, 4 होता है, तो मैं यहाँ 4 लिख दूँ। लेकिन ऐसे नहीं करना, क्योंकि स्टेप्स के तो मार्क्स होते हैं, तो इस वजह से हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे। जितने स्टेप्स हैं वो आप करेंगे। 2 + 0, पहला एलिमेंट इधर 2 है, इधर आपके पास 0 है, तो 2 + 0। फिर आगे आ जाएगा 3 + 1, और ऊपर वाला सबसे राइट वाला कौन सा है नंबर आपके पास, 4 है। इधर आपके पास राइट पे नंबर कौन सा है, 5, तो 4 + 5। और एक चीज आप नोट करेंगे कि जो इनकी लोकेशन इधर है, वही लोकेशन इधर भी है। अगर यहाँ पहला रो पहली कॉलम के अंदर आ रहा है, पहली रो पहला कॉलम है, तो यहाँ भी ये दो नंबर्स पहली रो और पहले कॉलम के अंदर ही आएंगे। आगे करते हैं। 1 + 5, 1 + 2, 5 + 3, ये बीच वाला नंबर। और राइट वाला नंबर कौन सा है, 5, इधर कौन सा है, 6, तो 5 + 6। जिनको अभी तक नहीं समझ आई उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ। ये जो 2 है, इसके साथ हुआ ऐड, 2 + 0, जो लेफ्ट वाले नंबर थे लेफ्ट वाले के अंदर ऐड होंगे। फिर बीच वाला नंबर जो था 3, वो किसके अंदर ऐड हुआ, इधर इस मैट्रिक्स का बीच वाला नंबर। और जो राइट वाला नंबर है 4 है इधर, तो इधर क्या है, 5, तो ये 4 5 के अंदर ऐड हुआ। तो इस हिसाब से हम ये सारे कर रहे हैं। आखिरी रो रहेगी आपके पास, 4 + 1 हो जाएगा, 9 + 4 हो जाएगा। और यहाँ देखें 3 और आगे क्या आपके पास आ रहा है, -2 आ रहा है, तो 3 और जब भी नेगेटिव साइन आता है और प्लस के साथ उसका क्लैश होता है, तो आप उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। 2 + 0 2, 3 + 1 4, 9, 3, 8, 11, 5, 13। और यहाँ देखें कि प्लस माइनस है, तो जब प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है।
तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2। और लास्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया A+B का। इन क्वेश्चंस की नोयत ऐसी है कि ये करनी ही हमने एडिशन करनी है इसमें, तो इस वजह से हम इसके स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा लिखते हैं। आगे जाके जब हम फर्ज करें कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी होगी और उसके अंदर साथ में एक एडिशन एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, तो तब हम वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही एडिशन का है, स्टेप्स तो बनते ही बहुत थोड़े हैं। अगर आप डायरेक्ट ही करना स्टार्ट कर देंगे तो स्टेप्स कम, तो मार्क्स कम होंगे। अब सेकंड पार्ट में हमने इन्हीं दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना, A - B। तो पहली मैट्रिक्स 2 3 4, 1 5 5 4 9 3 माइनस B मैट्रिक्स 0 1 5 2 3 6 1 4 - 2। अब ये भी वैसे ही होगा, बस साइन आपका माइनस का होगा बीच में। पहला नंबर 2 है, इधर पहला नंबर 0 है, तो 2 - 0। यहाँ दूसरा नंबर क्या है, 3, इधर दूसरा नंबर 1 है, 3 - 1। इसी तरह 4 - 5। ये आपकी पहली रो हो गई। दूसरी रो दोनों दोनों की आप वैसे ही माइनस करेंगे। 1 - 2, 5 - 3, 5 - 6, 4 - 1, 9 - 4। और यहाँ आप गौर करें, 3 - -2 होगा। 3 - -2, जब भी दो साइंस का क्लैश होता है तो आप बीच में ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि आपने उसको जज करना होता है कि आगे क्या होगा उसमें। 2 - 0 2, 3 - 1 2, 4 - 1, 4 - 5 - 1, 1 - 2 -1, 5 - 3 2, 5 - 6 -1, 4 - 1 3, 5। और यहाँ देखें क्या होगा। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब ये हो जाएगा 3 + 2। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसी होती हैं कि वहीं आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि एंट्री के हिसाब से तो नहीं देखा जाना ना। क्वेश्चन क्वेश्चन तो ओवरऑल आंसर के हिसाब से देखा जाना है। अब इसके अंदर आपके 50 एंट्रीज हैं, तो उसमें ये नहीं कि आप एक एंट्री गलत कर देंगे तो कहेंगे कि एक ही एंट्री थी ना। आंसर वो माना जाता है। तो अब आपका आंसर गलत है तो आपको उसके मार्क्स कटेंगे। थर्ड पार्ट B - A है। अब बी मैट्रिक्स पहले आएगी। अब हम लिखेंगे A मैट्रिक्स को। अब हम उस हिसाब से करेंगे, 0 - 2, 1 - 3, 5 - 4। सेकंड रो दोनों की अब आप चेक करें, 2 - 1, 3 - 5, 6 - 5। अब थर्ड रो पे आ जाते हैं, 1 - 4, 4 - 9, -2 -3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब क्यों नहीं मैंने ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट लगाए दोनों। साइंस दोनों मिलने चाहिए तब ब्रैकेट लगता है, इस तरह आने चाहिए। ये इस सिचुएशन में आप एक नंबर के साथ ब्रैकेट लगाते हैं।
अब ये चीज़ है, ये तो बीच में नंबर आ रहा है इन दोनों साइंस के दरमियान में, ये वाला नंबर आ रहा है, तो इसके अंदर आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 -2 1 -3 -2 5 -4 1 2 -1 1 -2 1, ये सिंप्लीफिकेशन कर ही सकते हैं आप लोग। -3 -5 एंड -5, ये आपका B-A का आंसर है। अब आपने 2A + 3B निकालना है। जब भी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपकी बुक के अंदर ये सारा मेंशन है। तो अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रियल नंबर से, तो वो आपके पास हो जाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब रियल नंबर्स का आपको पता होगा, रियल नंबर्स का सेट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर आपके पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो काफ़ी नंबर्स होते हैं उसके अंदर। तो अगर उस सेट में से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रियल नंबर्स में याद रखें क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं, तो फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, 1/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। और इर्रेशनल नंबर शामिल हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट्स भी हो सकते हैं, √3, √2, उससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी स्केलर ही कहलाएगा, और उस प्रोसेस को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही कहेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 लिखा हुआ है, 2 वैसे ही रहने दें, आगे ए लिखी हुई है तो आगे ए मैट्रिक्स लिखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है एज कंपेयर टू जो मैट्रिक्स की रियल मल्टीप्लिकेशन होती है। आगे प्लस का साइन, फिर आगे 3 है, और आगे अब बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे। इन नंबर्स को हम अमूमन थोड़ा बीच में करके लिखते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ऊपर करके यहाँ लिख दें, तो ऐसे नहीं लिखना, बस हम बीच में करके इसको लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये मल्टीप्लाई होने हैं। जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है बड़ी आसान है, इसमें आपने जो नंबर बाहर लिखा हुआ है, अंदर वाली मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 2 जो है हर एक से मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 4 8, 2 9 18, 2 3 6। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 को आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो अंदर मैट्रिक्स के अंदर आ रही है। फिर ये प्लस का साइन, यहाँ बाहर 3 है, तो इसका मतलब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हर वैल्यू के साथ। 3 0 0, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 1 3, 3 4 12। और यहाँ गौर करें, 3 जब मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन आएगा और 3 2s are 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ प्लस का साइन है, 2 के साथ माइनस का साइन है। तो ये बेसिक चीज़ है। और अभी भी एक ऑपरेशन रहता है प्लस का, तो अब हम वो वाला ऑपरेशन करेंगे। पहली रो को पहले कर लेते हैं, 4 + 0 6 + 3 8 + 15, 2 + 6 10 + 9 10 + 18। आखिरी रो रह गई है आपके पास, 8 + 3 18 + 12 6 + -6। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ब्रैकेट्स लगाने हैं तो फिर आप प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, लेकिन अगर
ब्रैकेट्स आप नहीं लगाना चाहते तो फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके पास प्लस है, ये आपके पास माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 4 + 0 4, 9 3 23 8 19 28 11 30 0। पिछले क्वेश्चन की तरह का है ये वाला पार्ट भी। 3 A मैट्रिक्स 2 3 4, फिर बीच में माइनस का साइन, 4 जो आपका स्केलर है, और आगे बी मैट्रिक्स। 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है हर नंबर के साथ जो ए मैट्रिक्स के अंदर। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 1s are 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 4 12, 3 9 27, 3 3 9। तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हर नंबर के साथ। फिर बीच में माइनस का साइन। यहाँ हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हर नंबर के साथ। 4 0 0, 4 1 4, 4 5 20, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24, 4 16। और यहाँ वही चीज़ है कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ। इस बाहर वाले माइनस को अभी कंसिडर ना करें क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर है। तो ये 4 है सिंपल। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का है। पहली रो देख लें, 6 - 0, 9 - 4, 12 - 20। सेकेंड रो में 3 - 8, 15 - 12, 15 - 24। थर्ड रो के अंदर आ जाएं, 12 - 4, 27 - 16 एंड 9 -8। यहाँ माइनस अलग है, जो मेन माइनस है आपका, और ये आपके पास इस नंबर के साथ माइनस। 6 - 0 6, 9 - 4 5, 12 - 20 -8, -5 3, 5 -9 8 11। और यहाँ देखें, यहाँ नेगेटिव साइन है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, 9 + 8। तो 9 + 8 क्या होता है, 17। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर A - 2B। ए मैट्रिक्स को आप एज इट इज लिख देंगे। बीच में माइनस का साइन, फिर आपने 2 लिखा, और आगे बी मैट्रिक्स 0 5 2 3 6 1 4 -2। अभी हम डायरेक्टली इसकी सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि बी को जो है आपने अभी स्केल करना है, इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना अभी बाकी है। तो पहले हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। तो ए मैट्रिक्स को अभी कुछ नहीं कर सकते हम।
ये वैसे ही रहेगी। फिर बीच में ये माइनस का साइन, और अब हम इसको स्केल करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करना है हर नंबर के साथ। 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8। और यहाँ वही बात कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, तो -4 हो गए। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन, पहली रो पे आ जाएं। 2 -0, 3 -2, 4 -10। अब सेकंड रो, 1 -4, 5 -6, 5 -12। अब थर्ड रो पे आ जाएं। 4 -2, 9 -8। और जब 3 -4 होगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, चले मैं लिख ही देता हूँ, ऐसे होगा। क्योंकि दो माइनसेस का क्लैश हो रहा है, तो तभी आप ब्रैकेट लगाएंगे। 2 3 3 -1 1 -6, ये हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 होगा। 3 + 4 आपके पास क्या होता है? 7। तो ये आपका आंसर।